माघ महत्ता भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान। कुछ नहीं होता। नहीं, गले में ऐसा हो रहा है। बोलो खाटू नरेश की जय। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो माघ महत्ता भगवान की जय। लोग से कहते हैं कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने मर्दाना के नाम सूर्य यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खम्भे सोने के बनाए हुए। ब्राह्मण को अन्न को बहुत सा दान दिया और बहुत सी गोवे, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण से युक्त दान किए। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख कार्य करने वाला, दुराचार्य तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देवता यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन का स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर लोटों में दिया। तेज रूप और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्मा को क्या कहा जाए। रात सूर्य करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाले जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत ही से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहे और किसी की कार्य तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं 50 मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्या और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इसको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूत नाम का एक गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने 50 को निर्मुक्त किया था। वेद नीति कहने लगी कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस 50 को उसने नियुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमशन ऋषि ने कहा, किल्प यज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा की बरसाती थी और वे वन क्षेत्र रथ के समान थे। उस जगह आश्रम में ब्रह्मात्मा देवदूत रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सभी महात्मा को स्थिर रखता। गर्मी में उनके नेत्र सूर्य की तरफ रहता था। वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और अत्याधिक भी था। उसके आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह जाती थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से भी वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने में एकादशी को हरि की पूजा कर उसकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्षि विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को नष्ट स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतज्ञ होकर भगवान को प्रणाम किया। उसके अपने शरीर को भी याद कर रहा था और भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पास भक्त में हो, तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाते हुए वाणी में कहने लगे कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दुर्लभ दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्रोत में पड़ेगा, उससे तुझे अचल भक्ति होगी, उसमें धर्म कार्य साक्षात होंगे और उनकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। बोलो माँ ब्रह्मण की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो विश्वकर्मा भगवान
खाटू नरेश की जय, बोलो राम परिवार की जय, सरस्वती माता की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, शिव परिवार की जय, शिरडी वाले साईं बाबा की जय, बालकनाथ बाबा की जय, काली माता की जय, शनिदेव महाराज की जय, शीतला माता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। नारायण 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 भगवान की जय।